हेलो एंड वेलकम टू एएनजे एकेडमी। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमने आज लॉन्च किया है हमारा पेन ड्राइव कोर्स। अभी जो पेन ड्राइव कोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ है 12th स्टैंडर्ड के कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ते हैं अंडर दी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। और यहाँ पे हमने कवर किया है इस पेन ड्राइव कोर्स में हमने कवर किया है सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसको आप प्यार से कहते हो बीके। और यहाँ पे और एक पॉइंट क्लियर कर दें कि ये जो हमारा पेन ड्राइव कोर्स है जो बीके है ये कवर करता है न्यू सिलेबस जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने इम्प्लीमेंट किया है फ्रॉम द अकेडमिक ईयर 2021। ओके, इसके बाद मैं हूँ प्रोफेसर निहार सनिश्चरा। ये कोर्स कम्प्लीटली मैंने पढ़ाया है और ये मेरे कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे पेन ड्राइव कोर्स के बारे में। तो देखिए, हमारा जो पेन ड्राइव कोर्स है ये ऑनलाइन नहीं होगा, ठीक है। मतलब जो भी हमारा पूरा स्टडी है, जो भी आपका 12th का सिलेबस है ऑफ सब्जेक्ट बुक कीपिंग, वो हमने कम्प्लीटली एक पेन ड्राइव में स्टोर कर लिया है। आपको सिंपल में क्या करना है, इस पेन ड्राइव को प्लग करना है और प्ले कर लेना है। सारे वीडियोस आपको प्ले हो जाएंगे आइदर ऑन विंडोज़ डिवाइस और ऑन एनी एंड्रॉयड डिवाइस। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है ना कि आपको कोई भी इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने एक बार हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, बस आपका काम हो गया। तो जनरली क्या होता है, बच्चों को तकलीफ होती है ऑनलाइन कोर्स में कि भाई इंटरनेट स्टेबल नहीं है ना, कनेक्शन का इश्यू होता है। तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कोर्स ऑनलाइन नहीं है, ठीक है। हमने सब कुछ क्या किया, तो हमने सब कुछ एक पेन ड्राइव में स्टोर कर लिया है। आपको सिर्फ क्या करना है, प्ले करना है, प्लग करके प्ले कर देना है। अच्छा, इसके बाद और एक डाउट आता है बच्चों का कि अगर हम पेन ड्राइव कोर्स खरीदते हैं और अगर हमें कुछ डाउट्स आता है तो डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे। तो देखिए, उसके लिए भी हमने एक रास्ता निकाला है। क्या है कि हम आपको एवरी वीक मिलेंगे लाइव, ठीक है। हम आपको एवरी वीक लाइव मिलेंगे, किसी एक दिन हम आपको लाइव मिलेंगे और लाइव सेशन में आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को हम कर लेंगे सॉल्व। ओके, तो ये दो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। अच्छा, अब और एक खास बात, अगर आप में से किसी को भी डेमो लेक्चर्स देखने के बाद भी अगर आप में से किसी को कुछ भी डाउट्स है, कुछ क्वेरी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप हमें कॉल कर सकते हो या आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। मैंने इसका नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, व्हाट्सअप का लिंक भी आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप कांटेक्ट कीजिए, आपके सारे डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे। एंड बिफोर यू स्टार्ट विद द डेमो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, क्या करना, लेक्चर्स को विदाउट स्किपिंग, बिल्कुल भी स्किप मत करना, एकदम प्रॉपरली देखना ताकि आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, तो ऑन दिस नोट, बाय, विश यू ऑल अ हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। ओके, सो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद दी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, ठीक है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे विद दी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। ओके, ठीक है ना। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, चलो। सो अब आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है परफेक्टली। अगर आप मुझे सुन पा रहे हो और आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो रिप्लाई विथ यस कर देना, सो दैट वी कैन प्रोसीड, है ना। हम स्टार्ट कर सकते हैं। यस, ओके ओके, चलो, गुड गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ग्रेट। तो चलिए, कैसा है, वन बाय वन, ठीक है ना, वन बाय वन डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, देखो, जैसा कि हमने कल हमने डिस्कस किया था पेपर पैटर्न, ठीक है, पेपर पैटर्न डिस्कस किया था। एंड आई हैव शेयर्ड दिस, ओके, मैंने आपके साथ ये शेयर भी किया है ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है ना। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है ना, ऑन दैट व्हाट्सएप ग्रुप मैंने आपको पेपर पैटर्न शेयर भी किया है। एंड देखिए, अगर आप ध्यान से देखते हो ना पेपर पैटर्न को, तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। एंड बोथ कैरीज 12 मार्क्स, है ना, बोथ कैरीज 12 मार्क्स ईच, दोनों का 12 मार्क्स है ना। क्वेश्चन नंबर 6 यू हैव द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड 7 में आपके पास है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द 7th क्वेश्चन, दैट इज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। और यहीं से आपका बेस बनना स्टार्ट होगा, है ना, यहीं से आपका बेस बनना स्टार्ट होगा। ओके, ओके, सो कैसा है, देखो, सबसे पहले अगर आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट्स पढ़ा होगा, ठीक है,
तो कैसा है यहाँ पे ना, सबसे बड़ा बात आता है ऑफ द पोस्टिंग्स। पोस्टिंग करने का बात आता है कि भाई पोस्टिंग्स बच्चों को याद नहीं रहती पोस्टिंग्स। तो आज हमारा काम क्या होगा, आज हम डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट्स एंड हम डिस्कस करेंगे कि पोस्टिंग्स किस तरीके से किया जाता है ना। और आई थिंक आप सब ने बाय हार्ट किया होगा, है ना। आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बाय हार्ट किया होगा, हाँ या ना, है ना। बाय हार्ट किया था ना 3-3 पेज, बताना यस और नो, है ना। 3-3 पेज की फॉर्मेट आप लोगों ने बाय हार्ट की थी ना बच्चे लोग, हाँ या ना, है ना। कोई बात नहीं। तो देखो आज मैं आपको सिखाऊंगा, आज हम डिस्कस करेंगे विदाउट बाय हार्टिंग, बिलीव मी, विदाउट बाय हार्टिंग दिस लेंदी फॉर्मेट। बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, बिना बाय हार्ट किए आप इन सबको इजीली सीख सकते हो, इजीली। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नोटबुक वगैरह सब साथ में लिया होगा, कॉपी विथ मी, ठीक है ना। एंड विनीता, बेटा करो पार्टिसिपेट, है ना, टेंशन मत लो, पार्टिसिपेट करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, तो चलिए, पुट द हेडिंग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, है ना, पुट द हेडिंग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। ओके, अब देखो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स तो ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, बट फर्स्ट फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, ठीक है ना। फर्स्ट तो ये समझना है कि व्हाट फाइनल अकाउंट मींस। तो पुट द हेडिंग फाइनल अकाउंट्स, है ना। तो आप लिखिए, लिखिए फाइनल अकाउंट्स इज द प्रिपरेशन, है ना। फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट इज द प्रिपरेशन, preparation of accounts, accounts and statement, account and statement at the end of, at the end of financial year, at the end of financial year, to know the position, to know the financial position of the firm, of the firm या of the company। लिखिए, पहले मीनिंग लिखो फाइनल अकाउंट्स का, देन आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना, देन आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। एंड वही अपना फॉलो करना सिस्टम, यस के लिए वाई, नो के लिए एन एंड डन के लिए डी। ओके, चलिए फटाफट से हो जाएगा, सो रिप्लाई विद डन, है ना, हो जाएगा, सो रिप्लाई विद डन। एंड आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू पार्टिसिपेट, है ना, आप सबका चाहिए पार्टिसिपेशन। डन, आई एम नॉट गेटिंग द रिप्लाईज। डन बच्चे लोग, डन, ओके, ग्रेट ग्रेट। तो देखिए फाइनल अकाउंट्स क्या होता है। तो फाइनल अकाउंट ये होता है प्रिपरेशन, किसका प्रिपरेशन, तो अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट। तो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि फाइनल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ व्हाट। तो फाइनल अकाउंट्स कंसिस्ट ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट। फाइनल अकाउंट्स में सिर्फ अकाउंट्स नहीं होते, अकाउंट स्टेटमेंट दोनों होता है, मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट्स कंसिस्ट ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट, इसको मार्क करना इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फाइनल अकाउंट्स कंसिस्ट ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट। और कब प्रिपेयर होते हैं, तो जनरली एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जो आपका फाइनेंशियल ईयर है उसके एंड में होता है प्रिपेयर। क्यों होता है प्रिपेयर, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, कि भाई हमने बिजनेस किया तो वी आर अर्निंग प्रॉफिट और लॉस, है ना, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो डिटरमाइन करने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट्स। एंड जनरली होता है प्रिपेयर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपने कुछ अकाउंट्स बनाए, कुछ स्टेटमेंट बनाए, विथ अ व्यू टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन इज नोन एज फाइनल अकाउंट। हिंदी में बोले तो साल हमारा जब एंड हुआ, है ना, जब हमारा ईयर एंड हुआ, तो ईयर एंड पे हमने कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर किए और कुछ स्टेटमेंट प्रिपेयर किए। क्यों प्रिपेयर किए, बिजनेस की पोजीशन जानने के लिए, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसको हम कहते हैं फाइनल अकाउंट्स, उसको हम कहते हैं फाइनल अकाउंट्स, ठीक है ना। अच्छा,
क्लियर है? बोलो क्लियर है, यस नो? बताइएगा क्लियर है? यस, ग्रेट। अब देखिए, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। विनीता का रिप्लाई नहीं आ रहा बेटा, आपको चैट बॉक्स मिल रहा है क्या विनीता? मुझे आपके रिप्लाई नहीं आ रहे बेटा। देखिए देखो यहाँ पे साइड में, देखो साइड में यहाँ पे ना एक मोर का ऑप्शन होगा। अच्छा मिला, ओके ग्रेट गुड। ओके, देखिए बिफोर आई प्रोसीड ना, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपने देखा होगा ना, ये बड़े बड़े प्लॉट पे ना, ये बड़ा स्काई स्क्रैपर नहीं बोलते, चलो हम मानते हैं बिल्डिंग्स, है ना। आपने देखे होंगे ये बड़े बड़े टावर्स बनते हैं, है ना, देखा होगा आपने बड़े बड़े टावर्स बनते हुए। तो लेट अस सपोज ये हमारा बेस है, दिस इज द लैंड। तो बिफोर वी बिल्ड दी 7 स्टोरी बिल्डिंग, है ना, 7 माले का या 5 माले का जो भी हो, सो बिफोर वी बिल्ड अ बिल्डिंग व्हाट वी डू, वी डिग इन, हम नीचे बेस बनाते हैं जमीन खोद के, है ना। वे डिग इन, हम जमीन खोदते हैं, जमीन खोद के बेस बनाते हैं, और बेस बनाने के बाद क्या होता है, बिल्डिंग बनता है ऊपर। क्या आपने कभी देखा है क्या बिना बेस बनाए बिल्डिंग खड़ी कर दी? नहीं ना। अच्छा, तो मुझे बताइए व्हाई, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बेस? ये जो हमने बेस बनाया, इस बेस का इंपॉर्टेंस क्या है बताइए, व्हाई, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस बेस? तो सिंपल सी बात है ना सर, सेफ्टी। अगर आपने ऐसे ही, है ना, यस टू होल्ड द बिल्डिंग स्ट्रांगली, अगर आपने ऐसे ही यहाँ पे ईंट पेट रख दिया और जोर से हवा है, बिल्डिंग गिर जाएगा, है ना, बिल्डिंग विल कोलैप्स। तो कैसा है, बेस जरूरी होता है हर एक चीज का। तो वैसे यहाँ पे भी, है ना, आपने वो फॉर्मेट बाहर किया ना, तो उसका कुछ नीड नहीं था फॉर्मेट बाहर करने का। मैं आपको ये कहता हूँ, जो हमारा बुक कीपिंग है ना, इस बुक कीपिंग का भी 4 पिलर है। देयर आर 4 पिलर्स ऑफ बुक कीपिंग, है ना, 4 एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग, जो आपको पता होने जरूरी है। तो देखो मैं लिखता हूँ, है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको कितना पता मुझे बताना। 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स टू नो बिफोर वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, बिफोर वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। 4 एलिमेंट पता होना जरूरी है। अच्छा, अब वो कौन से 4 एलिमेंट हैं? तो वो 4 एलिमेंट हैं, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी एंड पॉइंट नंबर डी। व्हाट आर दे? सो इनकम, ओके, एक्सपेंस, एसेट एंड लायबिलिटी। इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी। अच्छा, नाउ आई वांट योर्स पार्टिसिपेशन। मुझे आपका आई नीड यू, है ना, आई वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर। बताइए व्हाट डू यू मीन बाय इनकम? जब मैं कहता हूं इनकम, तो इनकम का मतलब क्या? देखिए, ये आपको समझेगा ना आर्गुमेंट, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बताइए व्हाट डू यू मीन बाय इनकम? एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय इनकम? वेरी गुड, यस, ग्रेट। द अर्निंग, व्हाट वी हैव अर्न। इन्होंने मुझे, कुछ लोगों ने मुझे एग्जांपल दे दी है, ठीक है। आई डोंट वांट द एग्जांपल, आई वांट द मीनिंग। आई डोंट वांट द एग्जांपल, मुझे एग्जांपल नहीं, मुझे मीनिंग चाहिए। सो व्हाट वी मीन बाय इनकम, इनकम मीन्स द मनी विच वी हैव अर्नड, हमने जो पैसा कमाया, है ना, द मनी विच वी हैव अर्नड। वेरी गुड रेशमा, बहुत अच्छे रेशमा, है ना, यस विनीता, ग्रेट। हमने जो कमाया वो अर्निंग। तो देखिए, इनकम मतलब द अमाउंट विच बिजनेस हैज अर्न, ठीक है, बिजनेस जो पैसा कमाया वो उसका इनकम। एक्सपेंस मतलब जो हमने पैसा दे दिया, जो हमने खर्चा कर दिया, ठीक है। द अमाउंट विच बिजनेस हैज एक्सपेंडेड, है ना, जो हमने एक्सपेंस कर दिया वो हमारा एक्सपेंडिचर। द अमाउंट विच बिजनेस हैज एक्सपेंडेड मतलब हमने जो खर्चा कर दिया। तो इनकम एक्सपेंस लिखो और मुझे रिप्लाई करो डन, है ना। मैं आपको एकदम लॉजिक वाइज समझाता हूँ सब कुछ, है ना, लॉजिक वाइज समझेंगे पूरा। डन,
ओके श्राव्या, ओके श्वेता, ओके लक्ष्मी, ग्रेट, ओके प्रीति, ओके हबीबा, गुड गुड, ओके ग्रेट ग्रेट। सो देखिए, इनकम मतलब जो पैसा हमें मिला है ना, हमने एक एक्टिविटी किया है ना, बिजनेस एक्टिविटी, हमने एक बिजनेस एक्टिविटी किया, तो इन बिजनेस एक्टिविटी हम क्या करते हैं, हम ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है ना, कुछ खरीदते हैं कुछ बेचते हैं, है ना, कुछ खरीदेंगे कुछ बेचेंगे। सो हमने जो बिजनेस एक्टिविटी किया, इन दैट बिजनेस एक्टिविटी हमें जो पैसा मिला वो कहलाएगा हमारा इनकम, एंड हमने जो खर्चा कर दिया वो कहलाएगा हमारा एक्सपेंस। ना व्हाट एसेट एंड लायबिलिटीज, तो एसेट मतलब पैसा मिलना बाकी है, ठीक है ना, एसेट मतलब पैसा मिलना बाकी है, या तो कोई प्रॉपर्टीज। तो एसेट मतलब एसेट मींस प्रॉपर्टीज which belongs to business or an amount which is receivable by business, ठीक है, receivable by business। लिखिए एसेट, लिखिए, फिर आपको मैं समझाता हूँ, एसेट में मुझे डिटेल में जाना पड़ेगा, तो एसेट लिखिए, फिर आपको मैं एसेट एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। ये वाले पर्टिकुलर डिस्कशन पे ध्यान देना, ये समझ जाएगा ना, फॉर्मेट आपको बिना बाहर के समझेगा। तो देखिए एसेट मतलब क्या, तो एसेट मतलब प्रॉपर्टीज मतलब संपत्ति, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम के है ना गहने आते हैं ना, टाइटेनियम के आते हैं आजकल तो गहने, ठीक है ना। देन अपना इन्वेस्टमेंट्स हो गया, ये सब एग्जांपल्स हैं प्रॉपर्टीज के, और आप सबको पता भी होगा अच्छे से। तो प्रॉपर्टी मींस, है ना, एसेट मींस द प्रॉपर्टीज विच बिलोंग्स टू बिजनेस, बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है वो, और इसके साथ साथ और एन अमाउंट विच इज रिसीवेबल, है ना, एन अमाउंट विच इज रिसीवेबल, एग्जाम्पल डेटर्स, बिल रिसीवेबल, है ना, आपने पढ़ा होगा डेटर्स, आपने पढ़ा होगा बिल रिसीवेबल, है ना। तो ये सब पैसा मिलना बाकी है। डेटर्स कौन होता है बताओ, एनीवन, वो इज द डेटर, वो इज रिगार्डेड एज डेटर, डेटर किसको कहते हैं बताइए बच्चे लोग, वो इज रिगार्डेड एज डेटर, डेटर हम किसको कहते हैं, वेरी गुड, वो ओज मनी टू अस, है ना, वो ओज मनी टू अस। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक बात कहता हूँ, ठीक है, कि लेट अस सपोज दिस इज मिस्टर एक्स, है ना, ये हमारा मिस्टर एक्स है, ओके। हमने क्या किया है, हमने इनको गुड्स सेल किया है, ठीक है, हमने इनको गुड्स सेल किया है ऑन क्रेडिट, उधारी पे, है ना, उधारी पे, बराबर बराबर। सो ध्यान से काजल, हमने क्या किया, हमने मिस्टर एक्स को गुड्स बेचा, कैसे बेचा, तो ऑन क्रेडिट, उधारी पे बेचा, बराबर ना। तो हमने इनको गुड्स बेचा उधारी पे, तो अब क्या है, तो अब हमें मिस्टर एक्स से पैसा मिलना बाकी है, बराबर ना। तो द पर्सन फ्रॉम वूम एन अमाउंट इज रिसीवेबल, डेटर मतलब कौन, तो डेटर मतलब हर वो व्यक्ति जिससे पैसा मिलना बाकी है, समझ रहे हो। तो देखिए सिंपल सी बात है, हमने मिस्टर एक्स को माल बेचा, तो हमने उसको माल बेचा, तो उससे पैसा मिलना बाकी है, मिलना बाकी, इसलिए क्या हो जाएगा, एक्स हमारा डेटर हो जाएगा, और डेटर से पैसा मिलना बाकी है, तो जो कुछ भी फ्यूचर बेनिफिट है ना, पैसा आज नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा फ्यूचर में, सो जो हमारा फ्यूचर बेनिफिट है वो भी क्या होगा, वो भी हमारा एसेट होगा। समझ रहे हो बच्चों, समझ रहे हो, लॉजिक समझ रहे हो। तो देखो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि अमाउंट विच इज रिसीवेबल, तो बिजनेस को जो पैसा मिलना बाकी है वो भी क्या होगा, वो भी एसेट होगा। तो डेटर से पैसा मिलने वाला है, इसलिए डेटर भी क्या है, एसेट है। बिल्स रिसीवेबल, बिल का पैसा मिलना बाकी है, वो भी क्या है, वो भी आपका एसेट है। बोलिए एसेट का डेफिनेशन क्लियर है, कम ऑन एवरीवन, सबको क्लियर है एसेट का डेफिनेशन, वाह, गुड गुड, बहुत अच्छे। Similarly, what liability is?
तो लायबिलिटी मतलब जो पैसा बाहर वालों को देना बाकी है, तो इट मीन्स द अमाउंट which is payable by business to outsiders. ठीक है ना, कि बिजनेस के बाहर लायबिलिटी मतलब क्या, कर्जा, इन सिंपल वर्ड आप बोल सकते हो कर्जा, कर्ज है ना, आपने जो कर्जा लिया, आपने जो लोन लिया, वो तो आज आपने कर्जा लिया है, लोन लिया है, तो फ्यूचर में उसका रिपेमेंट करना होगा, है ना, फ्यूचर में उसका रिपेमेंट करना होगा, है ना। तो हर वो चीज जिसका रिपेमेंट करना बाकी है, जो चीज हमें देना बाकी है, वो हमारा लायबिलिटी। जैसे कि बैंक लोन टेकन, लोन फ्रॉम फ्रेंड, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके एग्जांपल्स हैं लायबिलिटी के, कि आपने पैसा लिया है तो फ्यूचर में आपको पैसा देना पड़ेगा, आपके सर पे कर्जा है। क्लियर है यहाँ तक का आर्ग्यूमेंट? बताइए यहाँ तक के आर्ग्यूमेंट सबको क्लियर है? इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी सबको क्लियर है? ये चार पिलर, सब कुछ इसी पॉइंट पे डिपेंड है, सब कुछ इस पे निर्भर है, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन दिस। ठीक है, ओके। अब है ना, अब देखिए, अगर मैं कहता हूं इनकम हुई, मतलब क्या, इनकम मतलब क्या, अमाउंट आपको रिसीव्ड हो चुका है, रिसीव्ड, ईडी, देखो इंग्लिश लास्ट में ईडी है, रिसीव्ड, पैसा मिल चुका है। अगर मैं कहता हूं एक्सपेंस, तो आप बोलोगे अमाउंट इज बीइंग पेड, अमाउंट हमने पे कर दिया है, अमाउंट पेड है। लेकिन जब मैं बोलूंगा ना एसेट, तो एसेट मतलब क्या, अमाउंट रिसीवेबल। समझ रहे हो डिफरेंस? पैसा मिलना बाकी है, रिसीवेबल, पैसा मिलना बाकी है। एंड जब मैं कहता हूं ना लायबिलिटी, मतलब अमाउंट रिसीव, अमाउंट पेएबल। जब मैं कहता हूं लायबिलिटी मतलब अमाउंट पेएबल। तो देखो ये डिफरेंस है, हमेशा याद रखना। अगर वो कहता है कैश, अगर वो कहता है रिसीव्ड, रिसीव्ड बोला मतलब पैसा मिला, हमारी इनकम हो गई। अगर क्वेश्चन में कहता है पेड है, मतलब हमने पेमेंट कर दिया, तो हमारा एक्सपेंडिचर है, क्योंकि पैसा जा चुका है। लेकिन वो क्वेश्चन में कहता है कि अमाउंट रिसीवेबल है, मतलब मिलना बाकी है, मिलना बाकी है मीन्स आपकी एसेट। और वो कहता है कि अमाउंट पेएबल, देना बाकी है, देना बाकी है, तो क्या है, लायबिलिटी। ओके ओके, तो चलो कॉपी दिस पॉइंट ऑल्सो, कॉपी दिस पॉइंट ऑल्सो, एंड इसके बाद मुझे रिप्लाई करो डन, फिर आपको मैं डिटेल में और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए डन। ये इतने फटाफट फटाफट आप लिख रहे हो, हाँ इतना जल्दी जल्दी लिख रहे हो आप लोग। स्क्रीनशॉट तो नहीं निकाल रहे हो ना? स्क्रीनशॉट नहीं निकाल रहे हो ना प्रॉपर बुक में? आजकल के बच्चे ना पूछो मत। ओके गुड गुड। लिख भी रहे हो कि नहीं? कुछ लोग तो लिख भी नहीं रहे होंगे। देखो मैंने कल ही कहा था, देखो मैं मेरे एंड से पूरा मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन कैसा है, थोड़ा आपको भी होना है सीरियस आपके एंड से। आई होप आप सब लिख रहे होंगे। चलो हाँ, अच्छा यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? किसी का माइंड में कुछ डाउट है? अमाउंट पेएबल, हाँ अमाउंट पेएबल इज योर लायबिलिटी, बिकॉज देखो कैसा है, क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर कौन है, क्रेडिटर इज द पर्सन टू whom वी ओज द मनी। अच्छा गलती से हुआ, ओके ओके, आई थॉट यू हैविंग डाउट, तो मैंने स्टार्ट कर, ओके कोई बात नहीं, चलिए। ओके जी जी, सो द अमाउंट विच वी ओज टू समवन इज लायबिलिटी। ठीक है चलो, यहां तक किसी को कुछ डाउट है? पूछो, इतने आर्ग्यूमेंट में किसी को डाउट है? एनी डाउट टिल दिस? नो नो, किसी को डाउट नहीं? बिकॉज देखो एंड में हम इन सबको जोड़ेंगे ना, तो बहुत मजा आ जाएगा जब आप सब। ओके गुड, नो डाउट टिल दिस पॉइंट, ग्रेट। अब देखिए, अब मैं आता हूं अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट में। देखिए अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट, तो अकाउंट्स में क्या आएगा, तो अकाउंट्स में आप बनाओगे ट्रेडिंग एंड पीएनएल, एंड स्टेटमेंट में आएगा बैलेंस शीट। यस, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। इसलिए आप देखो अकाउंट्स में हम लिखते हैं डेबिट क्रेडिट,
स्टेटमेंट में नहीं लिखते। और अगर आपको हल्का सा भी 11th याद होगा ना, तो याद करना 11th में आपने बनाया था बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में आपने डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा था हेडिंग में। क्यों? बिकॉज बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट। बैलेंस शीट आपका अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। ओके, तो आ जाओ इन सब बातों को नोट करते हैं। आइए पॉइंट नंबर 3, ठीक है, अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट टू बी प्रिपेयर्ड। लिखो फटाफट से, अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स, अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स टू बी प्रिपेयर्ड, टू बी प्रिपेयर्ड। ओके, तो उसमें पॉइंट नंबर ए, एक मिनट सिर्फ, इन दैट पॉइंट नंबर ए, फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, तो लिखिए इट records all direct income and direct expenses। ठीक है, अरे बच्चों लोग एक मिनट, सिर्फ छोटा सा गलती हो गया। रोमन लेटर ए, सॉरी कैपिटल ए, हेडिंग आएगा अकाउंट्स, और उसमें आएगा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, एंड बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थोड़ा सा थियरी वाला पार्ट है, लेकिन समझ लो अच्छे से, थियरी समझ लो अच्छे से। थियरी निकल जाएगा ना, प्रैक्टिकल से आप फटाफट सॉल्व करोगे। तो लिखिए इट रिकॉर्ड्स, लिखो इट रिकॉर्ड्स ऑल इनडायरेक्ट, it records all indirect income and indirect expense, it records all indirect income and indirect expense। बात पे ध्यान देना है ना, गौर फरमाना बातों पे। एक में आपने लिखा है डायरेक्ट, एक में लिखा है आपने इनडायरेक्ट। मैं एक्सप्लेन करूंगा, और अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ गया, समझ लो आपको पोस्टिंग, आप सीख गए पोस्टिंग। एंड बी स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट, तो लिखिए स्टेटमेंट में लिखिए वी प्रिपेयर, लिखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर ए, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। तो लिखिए इट रिकॉर्ड्स ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, records all the assets and liabilities of the business। लिखिए फिर एक एक चीज को ना एकदम आराम से करते हैं कोरिलेट। लिखिए फटाफट लिखिए। ओके प्रीति, गुड प्रीति, ग्रेट। ओके अबीबा, गुड। ओके लक्ष्मी, विनीता एंड काजल, ओके गुड, बहुत अच्छे। श्राव्या, डन श्राव्या, ओके ओके श्राव्या, ओके चलो। सो ना देखो ध्यान से, ना देखे ध्यान से। हमने डिस्कस किया था, हमारे पास है ना, वी डिस्कस दैट वी हैव 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। क्या एलिमेंट्स थे? तो इनकम थी, एक्सपेंसेस वाज देयर, एसेट्स वर देयर एंड द लायबिलिटीज वर देयर, है ना। हमारे पास इनकम था, एक्सपेंस था, एसेट था, लायबिलिटी था। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो अकाउंट्स, तो अकाउंट्स में क्या आएगा? सिर्फ इनकम और एक्सपेंस आएगा। मतलब जो इनकम एक्सपेंस है
वो स्ट्रेट अवे निकल गया अकाउंट्स में। कुछ समझ रहे हो? देखो बाहर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब आपने देखा स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट में क्या आ गया? एसेट एंड लायबिलिटीज। इसलिए जब एसेट लायबिलिटी आया तो एसेट लायबिलिटी आपका स्ट्रेट अवे निकल गया बैलेंस शीट, तो खत्म। तो अब समझो, आप क्वेश्चन देखते हो, ठीक है ना? अब समझो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, लेट अस सपोज ये वाला क्वेश्चन विजिबल है, ये क्वेश्चन विजिबल है आपको बच्चे लोग? विजिबल है? तो देखो ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। जैसे कि हमने बोला वेजेस एंड सैलरी, तो खर्चा है, खर्चा तो कहां जाएगा? अकाउंट्स में जाएगा। मोटर कार, हमारी संपत्ति, हमारी प्रॉपर्टी, तो ये एसेट में जाएगा। मशीन हमारा संपत्ति, एसेट में जाएगा, प्रॉपर्टी हमारी। डिस्काउंट हमारा खर्चा, तो ये अकाउंट्स में जाएगा। समझ रहे हो? मतलब बाहर करने की जरूरत ही नहीं है। मेरा बात समझ रहा है कि नहीं आपको बच्चे लोग? रिप्लाई करना। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? है ना? सिर्फ तकलीफ क्या होगी? तकलीफ अब आपके माइंड में ये होगी कि सर रुको, आपने सर बोल दिया एसेट लायबिलिटी जाएगा बैलेंस शीट में, क्लियर है, लेकिन सर व्हाट अबाउट द अकाउंट्स? क्योंकि सर अकाउंट्स में ना सर दो अकाउंट्स हैं, ट्रेडिंग अकाउंट भी है, प्रॉफिट लॉस भी है। ट्रेडिंग में भी इनकम है, प्रॉफिट में भी इनकम है। ट्रेडिंग में भी एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी एक्सपेंस है। तो सर अब हम क्या करें? नहीं ऐसा नहीं, कुछ इस तरीके से कि सर अब हम क्या करें, है ना? दिमाग की बत्ती नहीं जल रही सर यहाँ पे। तो देखिए, नो नीड टू बी इन टेंशन। देखिए मैंने पहले लिखा ट्रेडिंग अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल डायरेक्ट इनकम, whereas प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल इनडायरेक्ट इनकम। बस। तो एक लास्ट वाला पॉइंट, अगर आपको ये पॉइंट समझ गया कि डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है, आपकी पोस्टिंग्स का दी एंड पोस्टिंग आपको समझ जाएगी, है ना? समझ जाएगा पोस्टिंग आपको क्लियरली। हाँ, तो देखिए व्हाट वी मीन बाय डायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनकम एक्सपेंस मीन्स दोज इनकम एक्सपेंस विच आर इंपॉर्टेंट टू द बिजनेस ऑपरेशन। आ जाओ हम यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट नंबर 4। डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट। देखिए एक एक पॉइंट को ना हम जोड़ेंगे बाद में, है ना? एक एक पॉइंट को जोड़ेंगे ना तो सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। ओके, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट। तो लिखिए पॉइंट नंबर ए। लिखिए डायरेक्ट। तो लिखिए इट मीन्स ऑल द इनकम्स और एक्सपेंसेस which are very much important to conduct a business activity। वो इनकम एक्सपेंस जो बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आएगा डायरेक्ट। व्हाट इज इनडायरेक्ट? तो ऑल इनकम एक्सपेंस विच आर नॉट डायरेक्ट, जो डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट तो लिखिए ऑल इनकम्स और एक्सपेंसेस विच आर not direct which are not direct are called as indirect। लिखिए फिर आपको मैं एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। एंड बिलीव मी, अगर सब कुछ समझेगा ना तो आप आज पोस्टिंग सीख के घर पे जाओगे। वैसे घर पे ही हो लेकिन पोस्टिंग सीख जाओगे आज आप। लिखिए, लिखो और मुझे रिप्लाई करो डन। ओके प्रीति, हबीबा, श्राव्या, लक्ष्मी। ओके रेशमा, और कौन रह गया? ओके श्वेता, विनीता। ओके चलो,
आई थिंक मेजोरिटी ऑफ यू हैव रिप्लाइड, ग्रेट। तो अब देखो ध्यान से, है ना, अब ध्यान से देखिए, आपको यही समझना है, आपको यही समझना है, फॉर एवरी इनकम एंड एवरी एक्सपेंस। अच्छा, बाय द वे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं, इनकम एंड एक्सपेंस कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल? बताओ, आपने ये तो पढ़ा होगा ना क्लासिफिकेशन। तो पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट। इनकम एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? यस, वी रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अंडर दी नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना। हम इनकम एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं अंडर दी नॉमिनल अकाउंट। वेरी गुड। एंड व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमिनल? व्हाट इज द रूल फॉर नॉमिनल? सो नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसलिए जब आप देखोगे ना, ये आपकी बैलेंस, ये आपकी ट्रायल बैलेंस है। तो जब आप देखोगे ना, तो देखो डेबिट में, इन डेबिट यू विल गेट ऑल द एक्सपेंडिचर, वेयर इन द क्रेडिट यू विल गेट ऑल द इनकम्स, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि जो इनकम है वो इनकम क्रेडिट में आती है, जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस डेबिट में आएंगे। व्हाई? बिकॉज ऑफ द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि भाई डेबिट में होगा तो एक्सपेंडिचर, क्रेडिट में होगा तो इनकम। ओके गुड। अब आपने यहां तक मुझे सुना अच्छे से, बहुत अच्छे बच्चे लोग, एंड आई अप्रिशिएट, ठीक है। अब ये लास्ट का 5 मिनट सुन लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट मतलब हर वो इनकम एक्सपेंस जो हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कहता हूं परचेस, मैं आपको देता हूं एग्जांपल, एक देता हूं परचेस का एग्जांपल, और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, लेट अस सपोज डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। एक परचेज और एक डिस्काउंट अलाउड। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं, जरा मुझे बताइए, अगर परचेज नहीं करोगे तो बिजनेस चलेगा क्या? जस्ट रिप्लाई मी, अगर आप परचेज नहीं करोगे तो बिजनेस चलेगा क्या? इज इट पॉसिबल टू रन अ बिजनेस विदाउट परचेज? बताओ, इज इट पॉसिबल टू रन अ बिजनेस विदाउट परचेज? क्या बिना परचेज किए बिजनेस चला सकते हो क्या? नहीं 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 नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। हैंस परचेज क्या है? परचेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है मतलब क्या है? डायरेक्ट है, और डायरेक्ट है मतलब कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा। ओ हाँ, हाँ, यही फंडा है कि परचेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट, और जो इंपॉर्टेंट वो क्या है? डायरेक्ट, और जो डायरेक्ट है वो ट्रेडिंग में। आपने अभी लिखा। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल, डिस्काउंट अलाउड। तो आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट दो नहीं दो? आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट दो या डिस्काउंट ना दो, क्या उससे आपके बिजनेस पे, ऐसा है क्या बिजनेस हो ही नहीं पाएगा? ऐसा है क्या बिजनेस हो ही नहीं पाएगा? क्या डिस्काउंट का आपके बिजनेस पे इंपैक्ट है क्या? नहीं है। हाँ, माना माना कि आपका थोड़ा सा सेल्स क्या होगा, थोड़ा सा सेल्स कम होगा, लेकिन ऐसा है क्या सेल्स होगा ही नहीं? समझ रहे हो? ऐसा है क्या सेल्स होगा ही नहीं? नहीं ना, सेल्स तो होगा। हाँ, यूजुअल से जो थोड़ा सा कम होगा, मतलब जो नॉर्मली होता है ना उससे थोड़ा कम होगा, लेकिन ऐसा है क्या डिस्काउंट नहीं दोगे तो बिजनेस बंद ही हो जाएगा ना? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। परचेज नहीं करोगे तो बिजनेस ही नहीं कर पाओगे भाई, क्योंकि खरीदोगे नहीं तो बेचोगे क्या? तो परचेज करना इट्स मैंडेटरी, इट्स वेरी वेरी एसेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। whereas डिस्काउंट देना नहीं देना इट्स नॉट दैट मच ऑफ एसेंशियल। डिस्काउंट के बिना भी बिजनेस क्या होगा? चल सकता है, मतलब इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट मतलब कहां जाएगा? इनडायरेक्ट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आज तक कभी ऐसा आपने नहीं सोचा होगा। आई थिंक आज तक कभी ऐसा आपने सोचा नहीं होगा, सिर्फ आप लोगों ने फॉर्मेट बाहर की होगी। बट बिलीव मी, आज के बाद फॉर्मेट बाहर करने की जरूरत ही नहीं है। इफ यू नो द लॉजिक्स, इफ यू नो द बेसिक्स ना, देयर इजंट अ नीड बाहर करने की जरूरत नहीं फॉर्मेट। नो नीड टू बाहर 3 पेज ऑफ फॉर्मेट, तुरंत हो जाएगा। बोलो विनीता, क्लियर है विनीता? मुझे विनीता का रिप्लाई नहीं मिला, और किसका रिप्लाई नहीं मिला? लेट मी चेक।
सबके मिले, चलो रिप्लाई, ग्रेट, गुड गुड, है ना। सो अब देखो, करना कुछ नहीं है आपको, आपको करना कुछ नहीं है, यू हैव टू जस्ट थिंक। आपको सोचना है कि क्या ये हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। द आंसर इज यस, चलो भाई ट्रेडिंग में। इंपॉर्टेंट नहीं है, नो, चलो भाई पीएनएल में। सो यू जस्ट हैव टू थिंक, भाई तू कौन, बोला भाई मैं परचेस, तो तू आप बोला परचेस जरूरी है, चलो भाई ट्रेडिंग में चलो। आपने पूछा भाई तू कौन, वो बोलेगा भाई मैं डिस्काउंट तो आप बोलोगे भाई डिस्काउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो भाई पीएनएल में। समझ रहे हो। तो बस बस यही लॉजिक से आपको सोचना है। और रही बात एसेट लायबिलिटी की, तो एसेट लायबिलिटी तो आपको अच्छे से पता है कि क्या हमारा एसेट, क्या हमारा लायबिलिटी, है ना। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। मोटर कार, मोटर व्हीकल, जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज हमारी एसेट है ना। एंड लायबिलिटी मतलब कर्जा, तो लोन टेकन, है ना, लोन टेकन एक्सेट्रा, वो हमारा कर्जा। तो अब क्या करेंगे, अब हम एक छोटे से अब हम एक क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। हम एक क्वेश्चन को देखेंगे आज, डिस्कस करेंगे पोस्टिंग। देखो बिना बिना बाहर फॉर्मेट बाहर के डिस्कस करेंगे पोस्टिंग्स को। बट उसके पहले क्या आपको यहां तक मैंने जो पढ़ा है वो क्लियर है क्या? जो मैंने अभी तक पढ़ा है वो आप सबको क्लियर है क्या? बताओ। यस, कुछ भी पूछना है किसी को, कुछ भी पूछना है क्या? नहीं ना। हाँ, तो देखो मैं आगे बढ़ू उसके पहले, मैं इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करूंगा, है ना। मैं इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, नो नॉट एन इश्यू। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है क्या, पहले बताओ कैपिटल, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? यस, द मनी विच वी इन्वेस्ट इनटू बिजनेस, है ना। द मनी विच वी इन्वेस्ट इनटू बिजनेस, द मनी विच वी इन्वेस्ट, मतलब कैपिटल इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाँ या ना? कैपिटल इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, यस और नो? यस। तो इन्वेस्टमेंट इज योर एसेट, है ना बच्चे लोग। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट्स हमारे एसेट है, क्योंकि हमने आज इन्वेस्ट किया तो हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट्स इज आर एसेट। तो अगर कैपिटल ये टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो वो आना चाहिए एसेट में, लेकिन कैपिटल लायबिलिटी में आता है। अगर आपको याद होगा ना, आपने लिखा होगा कैपिटल को लायबिलिटी में, तो भाई कैपिटल लायबिलिटी में क्यों आया? कभी सोचा है? कभी सोचा है आपने? सर क्वेश्चन ही आज पहली बार माइंड में आया जब आपने पूछा तब हमारे माइंड में आया क्वेश्चन ये कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? रेज योर हैंड। कितने लोग को आज ये क्वेश्चन माइंड में आया? रेज योर हैंड। ओके काजल, ओके लक्ष्मी, ओके श्वेता, ओके श्राव्या, रेशमा, अच्छा ऑलमोस्ट सबको आज ही। ओके हबीबा, सबको आज ही माइंड में क्वेश्चन आया है ना। डाउट है ना इसमें? तो चलो, आप ये आपका टास्क है आज का आपका टास्क ये है, सोचो वाई सो, ऐसा क्यों। इसका आंसर मैं आपको कल दूंगा, डेफिनेटली कल मैं इसका आंसर दूंगा आपको ऐसा तो बहुत कुछ है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, बट लिव इट। चलो अभी देखो, यहाँ पे ध्यान देना। ओके, वी हैव इन्वेस्टेड ना, तो बात वही है ना विनीता, बात वही है विनीता। वी हैव इन्वेस्टेड द कैपिटल ना। सो if suppose if we have invested, the investment should be our asset. Then why it is in liability side? It should be in asset side ना। अगर हमने पैसा लगाया है, अगर वो हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो वो एसेट में आना चाहिए, लायबिलिटी में क्यों है? अब थोड़ा ध्यान देना, मैं आपको ना ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। स्टॉक को फिलहाल छोड़ दीजिए, स्टॉक को छोड़ दीजिए डिस्कशन से बाहर।
इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में कल। ओके, नाउ देखो फर्स्ट पॉइंट बिल्स रिसीवेबल, है ना, बिल्स रिसीवेबल, और द मनी विच इज रिसीवेबल इज नॉन एज, अभी हमने डिस्कस किया, द मनी विच इज रिसीवेबल इज, यस, द मनी विच इज रिसीवेबल इज व्हाट, हाँ, इज योर एसेट, है ना, इज योर एसेट। देखिए रहा, यहीं पे डिस्कस किया ना हमने कि एसेट मतलब क्या, अमाउंट विच इज रिसीवेबल, है ना, अमाउंट विच इज रिसीवेबल, वेरी गुड, है ना, अमाउंट विच इज रिसीवेबल। तो देखिए बिना बाहर किए बिल रिसीवेबल एसेट। अच्छा, जस्ट इमेजिन ये वेजिस है, आगे का जो पार्ट है वो कल डिस्कस करेंगे, वेजेस। नाउ बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आपको पता है ना वेजेस सैलरी का डिफरेंस, पता ना सबको, क्या आपको पता ना डिफरेंस क्या है वेजेस सैलरी में? डू यू ऑल नो? यस, तो वेजेस आर पेड टू द वर्कर्स, है ना, वेजेस आर पेड टू द वर्कर्स, वर्कर्स वर्क्स at factory, and salaries are paid to employees work at office। तो जरा मुझे बताइए व्हाट इज इंपॉर्टेंट, बिजनेस चलाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्री इंपॉर्टेंट है या ऑफिस इंपॉर्टेंट है? बताइए, टू रन अ बिजनेस चलाने के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्री और ऑफिस? बोलो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, फैक्ट्री और ऑफिस? यस, फैक्ट्री इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखो आपके पास ऑफिस है लेकिन फैक्ट्री नहीं तो माल कहां बनाओगे, वेयर यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस? सो प्रोडक्शन करने के लिए यू नीड अ फैक्ट्री। हाँ, एक बार आपके पास फैक्ट्री है, विदाउट ऑफिस यू कैन सेल, आपके पास फैक्ट्री है, ठीक है, यू हैव फैक्ट्री, सो यू कैन सेल डायरेक्टली विदाउट ऑफिस, लेकिन अगर आपके पास ऑफिस है यू कैन नॉट प्रोड्यूस विदाउट फैक्ट्री। समझ रहे हो? अगर सिर्फ फैक्ट्री होगा आप माल बना के बाहर बेच सकते हो स्ट्रेट अवे, नो नीड ऑफ मेंटेनिंग ऑफिस, लेकिन समझो आपके पास ऑफिस है तो फैक्ट्री तो चाहिए ना, बिकॉज फैक्ट्री नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, तो हैंस फैक्ट्री इंपॉर्टेंट है। मतलब फैक्ट्री में क्या आता है, वेजेस आता है, ऑफिस में क्या आता है, सैलरी। जरूरी क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, फैक्ट्री इज इंपॉर्टेंट, मतलब वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जरूरी है ना, डायरेक्ट है, इसलिए वेजेस ट्रेडिंग में। वेरएज ऑफिस में क्या है, सैलरीज उतना जरूरी नहीं है, मतलब इनडायरेक्ट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझ रहे हो? बोलो, समझा वेजेस सैलरी? तो नो नीड टू बाहर, जस्ट आस्क योरसेल्फ वेदर इट इज इंपॉर्टेंट। सिर्फ पूछिए भाई तो जरूरी है, अगर लगता है जरूरी है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, नहीं लगता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इट इज एज सिंपल एज दैट, है ना। 5 घंटा बर्बाद करके 3 पेज की फॉर्मेट बाहर करने का नॉट, है ना, नॉट अ माई काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, वो आप स्मार्ट वर्क करो और टाइम सेव करो। आइए अब नेक्स्ट देखिए, सन्ड्री डेटर्स। तो अब भी हमने डिस्कस किया, डेटर मतलब पर्सन फ्रॉम whom अमाउंट इज रिसीवेबल, पैसा मिलना बाकी है, और मिलना बाकी है मतलब कहां जाएगा बताओ? यस, इट विल गो टू एसेट साइड, तो डेटर एसेट साइड। नाउ बैड डेट्स, बोलो बैड डेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय बैड डेट्स? देखिए, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, इन सबसे पहले ना आपको पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या है, व्हाट वी मीन बाय बैड डेट्स, व्हाट यू मीन बाय बैड डेट्स। तो बताइए व्हाट डू यू मीन बाय बैड डेट्स, व्हाट डू यू मीन बाय बैड डेट्स? ना, नो 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 नो। वेरी गुड श्रागा, वेरी गुड श्रागा। यस राग, ना 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 काजल, ना काजल प्रधान, नहीं रेशमा, रेशमा का रेशमा आंसर रॉन्ग है, रेशमा। काजल आपका आंसर करेक्ट है, एकदम परफेक्ट आंसर है। यस, लिखिए, आप लिखिए, जी 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 जी, लिखो, एकदम प्रॉपर डेफिनेशन, एकदम प्रॉपर डेफिनेशन लिख लीजिए, लिख लीजिए, पहले लिख लो। पॉइंट नंबर 5,
बैड डेट्स, बैड डेट्स लिखिए, एन अमाउंट विच इज इररिकवर, एन अमाउंट विच इज इररिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स। भैया एक मिनट, लिख लीजिए, बैड डेट्स मीन्स एन अमाउंट विच इज इररिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स, एन अमाउंट विच इज इररिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स, जो पैसा हमें नहीं मिला, ठीक है, हमने डेटर्स को सेल किया, एंड आफ्टर सेलिंग द आफ्टर द सेल्स, है ना, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मिस्टर एक्स का, ओके, इसको आपने गुड्स बेचा उधारी पे, लेट अस सपोज ₹5,000, तो आपने इसको गुड्स सेल किया ऑफ ₹5,000, ओके, आपने इसको गुड्स सेल किया ऑफ ₹5,000, एंड आफ्टर सेलिंग द गुड्स ऑफ 5,000 इसने आपको रिपेमेंट किया ओनली एंड ओनली ₹4,800, और बोला भाई 200 रुपया भूल जाओ, तो ये है आपका बैड डेट्स। द अमाउंट विच इज इररिकवरेबल, वो पैसा जो हमें नहीं मिलने वाला, किससे, डेटर से, इज नॉन एज द बैड डेट्स। क्लियर है, बोलो क्लियर। Okay, good. So now bad debts. Bad debts is a kind of loss. It's kind of loss. तो देखिए, बैड डेट्स की वजह से, ध्यान सुनना, बिकॉज ऑफ द बैड डेट्स बिजनेस पे इफेक्ट होगा या नहीं होगा? रिप्लाई विथ यस और नो। क्या बैड डेट्स का उतना इंपैक्ट होता है कि हमारे बिजनेस पे कि बिजनेस ही बंद हो जाए? सो द आंसर इज हाँ। सुनो, थोड़ा सा यहाँ पे आपके माइंड में जी आएगा आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हाँ सर अगर पैसा डूब गया तो बिजनेस बंद होगा ना सर? आंसर शुड बी यस, लेकिन ना, थिंक प्रैक्टिकली। आप उधारी पे किसको दोगे माल? टू whom you will be allowing the credit? तो आप सिर्फ अपने जाने पहचाने लोग को ही क्या करोगे, अलाउ करोगे टू बाय ऑन क्रेडिट, और उनको भी उधारी पे आप कब दोगे? जब आपको पता है कि भाई हमें इनसे पैसा मिलेगा। समझ रहे हो? तो नॉर्मल कोर्स ऑफ, देखो मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बैड डेट्स का इतना इम्पैक्ट नहीं होता, बिकॉज हमने जिनको भी सेल किया है दे ऑल आर गोइंग टू पे अस, ठीक है। तो बैड डेट्स होता है, वो बैड डेट्स का मिनिमम, एकदम मिनिमम इफेक्ट होता है बिजनेस पे। बात समझ रहे हो? बैड डेट्स का एकदम मिनिमम इम्पैक्ट होता है हमारे बिजनेस पे, मतलब इट इज नॉट दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंट टू अस। ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट नहीं है मतलब क्या? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बोलो डी और आई डी। वेरी गुड, इट वेरी गुड, इनडायरेक्ट, गुड। जरूरी नहीं है ना, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट मतलब इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट मतलब कहाँ जाएगा? इनडायरेक्ट मतलब कहाँ जाएगा बताइए? वेयर टू राइट? इफ इट इज इनडायरेक्ट देन वेयर टू राइट? वेरी गुड, पीएनएल, वेरी गुड, पीएनएल, है ना, पीएनएल। समझ रहे हो? तो बस इसी तरीके से, है ना, इसी तरीके से दिस इज द वे यू आर गोइंग टू थिंक। आपको सिर्फ क्लासीफाई करना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। ओके, चलो एक लास्ट पॉइंट, परचेज तो डिस्कस कर लिया था ना। देखो, मोटर कार एंड मशीनरी, ये दोनों आपकी प्रॉपर्टीज है ना, ये दोनों आपकी प्रॉपर्टीज। तो ये आपका जाएगा एसेट साइड, ठीक है, जाएगा एसेट साइड। ओके, तो कैसा है देखो,
आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं आज के लिए। मैं क्या करूंगा, आप इसको रिवाइज करो अच्छे से, इसको रिवाइज करो, इसको एकदम अच्छे से रिवाइज करो एक बार, ठीक है। जब प्रैक्टिकल सम स्टार्ट है ना, जब प्रैक्टिकल सम स्टार्ट करेंगे ना, तो इसको एक एक चीज को डिस्कस करके पोस्टिंग करेंगे ना, एक एक चीज को डिस्कस करके पोस्टिंग करेंगे तो और क्लियर होगा आपको, ठीक है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रॉपर लिख रहे हो बातों को, है ना, उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुछ प्रॉपरली लिख रहे हो, है ना, यू आर मेकिंग अ नोट ऑफ एवरीथिंग। ओके, तो रिविजन करना ये, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट वाला पॉइंट है, तो वो मैंने आज डिस्कस नहीं किया, तो वो हम कल पे वो हम करेंगे डिस्कस कल, उसके बाद हम प्रैक्टिकल सम स्टार्ट करेंगे, है ना। ओके, तो देखो ये हमारा पार्ट था ऑफ पोस्टिंग्स। तो आपका करना, यू ऑल आर हैविंग टेक्स्ट बुक, ठीक है ना, आप सबके पास टेक्स्ट बुक है। तो देखो टेक्स्ट बुक में ना यू विल फाइंड द फॉर्मेट्स। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यू विल फाइंड द फॉर्मेट। मैं आपको फॉर्मेट बाहर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ ऐसा मत बोलना सर ने बाहर करने बोला ना, मैं बाहर करने नहीं बोल रहा हूँ। देखो ये रहा, ये आपका पेज नंबर 16। ऑन 16 यू हैव द ट्रेडिंग अकाउंट, यू जस्ट हैव अ लुक। आप सिर्फ देखो कि यहाँ पे जो ना, यहाँ पे जो खर्चे लिखे हैं, ये सारे खर्चे, है ना, दिस ऑल एक्सपेंडिचर आर इम्पोर्टेंट, ये सब हमारे बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट है मतलब क्या है, डायरेक्ट है, और डायरेक्ट इसलिए कहाँ आया, ट्रेडिंग में आया। आप सिर्फ घर पे क्या करना, घर पे टाइम निकाल के ना ये रेफर करना, आपको समझेगा। और अगर इसमें से कोई पॉइंट आपको नहीं समझता ना, तो आप मुझे पूछो, लेक्चर में मुझे पूछना कल, मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। सिमिलरली यू हैव द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस भी दिया है, यहाँ पे भी एक्सपेंडिचर दिए हैं। तो ये सब एक्सपेंडिचर क्या है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये सब इनडायरेक्ट है, ये सब इनडायरेक्ट है, इन सब का हमारे बिजनेस में इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए कहाँ आया, ये प्रॉफिट लॉस में आया। समझ रहे हो। तो आई जस्ट वांट कि आप ये रेफर करो। एंड किसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, रेज योर हैंड, वू डोंट हैव टेक्स्ट बुक। ओके, तो मैं ये पीडीएफ फाइल ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है ना, आई विल सेंड दिस पीडीएफ फाइल इनटू द ग्रुप। ओके, ये मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको मैं, हाँ। ओके ओके, चलो, एनी डाउट, कुछ डाउट है आज के लिए किसी को, बोलिए, किसी को डाउट है आज के लिए, नो नो नो, ओके। तो शुड आई एंड द मीटिंग, सुनो, हाँ हाँ, कैसा है, यू कैन रेफर योर फ्रेंड्स, हाँ, आप अपने फ्रेंड्स को बुला सकते हो, डेमो लेक्चर्स चल रहे हो 2-3 दिन, आप अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर सकते हो, नॉट एन इश्यू, है ना, नॉट एन इश्यू। और कैसा है देखो, फॉर एवरी रेफरेंस यू हैविंग 10% कैशबैक, है ना, हर रेफरेंस के लिए आपको 10% कैशबैक भी मिलता है। तो अगर आपके रेफरेंस से 2 स्टूडेंट्स आते हैं तो आपको आपकी फीस में से 20% रिफंड मिल जाएगा, है ना, तो कैशबैक भी आपको मिल रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी रेफर कर सकते हो। द ओनली पर्पस, देखो मैं बोल दूं मेरा पर्पस क्या है, तो मुझे धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म को मुझे बड़े लेवल पे लेके जाना है, यही मेरा पर्पस है और कुछ नहीं है ठीक है ना, तो यू कैन रेफर योर फ्रेंड्स ऑल्सो, हाँ। ओके, चलो, शुड आई एंड द मीटिंग, शुड आई एंड द मीटिंग, मीटिंग एंड करें, यस, ओके, चलो, बाय, टेक केयर, सी यू ऑल टुमारो, है ना, सी यू ऑल टुमारो एट 6 PM। यस यस प्रीति, यस हबीबा, बाय।